हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले एक नए टॉपिक को जिसका नाम है स्कार मार्कर, सीक्वेंस कैरेक्टराइज्ड एम्पलीफाइड मार्कर। ठीक है, इस मार्कर को जानने से पहले अगर आरएपीडी मार्कर आपको नहीं पता होगा तो प्लीज़ उसको रेफर कर लीजिएगा। हमारे प्रीवियस वीडियोस में उसका एक प्रॉपर वीडियो है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको आरएपीडी मार्कर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि आरएपीडी मार्कर का ही डेवलपमेंट किया गया है और उसको स्कार मार्कर में कन्वर्ट किया गया है, तो प्लीज़ उसको रेफर कर लीजिएगा। अब अगर हमें याद होगा आरएपीडी मार्कर के बारे में, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रैंडमली एम्पलीफिकेशन हो रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से तो उसको हम बोलते हैं रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। ठीक है, और इसी तरीके से जो रैंडम एम्पलीफिकेशन वाले जो भी मार्कर्स थे, लाइक एएफएलपी, एसएसआर, आईएसएसआर, ये सारे जो मार्कर्स है कैसे है, रैंडमली एम्पलीफिकेशन, लोकस स्पेसिफिक इनमें से कोई भी नहीं है। लेकिन जो हमारा एएफएलपी है, एसएसआर है, आईएसएसआर है, इनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बहुत अच्छी थी। मतलब जो रिजल्ट्स हमको इनसे मिल रहा था, ये बार बार मिल सकता था। लेकिन अगर हम वही बात करें हमारे आरएपीडी मार्कर के साथ, तो आरएपीडी मार्कर के बाद हम रिप्रोड्यूसिबल जो रिजल्ट बोलते हैं, जो बार बार रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं मिलता था। तो ये एक ड्रॉबैक था। अब हमें लगा कि ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, तो हमने क्या किया, इस आरएपीडी मार्कर को एक लोकस स्पेसिफिक मार्कर में डेवलप किया। किसने किया? इन 1993 परान एंड मैकलमोर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, आरएपीडी मार्कर को लोकस स्पेसिफिक मार्कर में डेवलप किया एंड दैट्स नेम इज स्कार मार्कर। ठीक है, रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए दैट इज आरएपीडी मार्कर में क्या हो रहा था, यहाँ पे हम रैंडमली प्राइमर कहीं पे भी अटैच हो जाता था, जो रेड कलर से दिख रहा है, तो ये कहीं पे भी अटैच हो जाता था, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन होता था, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट्स मिलते थे और उन्हीं को हम क्या करते थे, स्टडी करते थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इस तरीके से हमको बैंड स्टडी करने को मिलते थे। फिर हमको एक बैंड जो है वो रिप्रेजेंट करता था कि वो क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। इस बैंड से हम आइडेंटिफाई कर सकते थे। तो यही होता था रैंडमली एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए में। अगर वही बात करें हम, तो इसको किस तरीके से स्कार मार्कर में डेवलप किया, तो उसकी दो टाइप्स है। किस तरीके से डेवलप किया, एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम आरएपीडी को ही रन कर रहे हैं। सपोज टू बी हम क्या कर रहे हैं, आरएपीडी को ही रन कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, ऑर्गेनिज्म 3, तीन ऑर्गेनिजम्स है, तीनों ऑर्गेनिजम्स के डीएनए निकाले, आरएपीडी किया, मतलब रैंडम प्राइमर कोई भी ऐड कर दिया, जो जहां पे भी जाना है उसको, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रीजन मिलता है वहां पे जाएगा, वहां पे क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा और डिफरेंट डिफरेंट फ्रैगमेंट्स बनाएगा, जिससे हमको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरीके से कुछ बैंडिंग पैटर्न्स मिलेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो बैंड है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया मैं अलग हूं। देखो, अगर हम बात करें इन बैंड्स की, ये तीनों बैंड्स एक लाइन में, मतलब तीनों ऑर्गेनिज्म में ये बैंड प्रेजेंट है, ये भी क्या है, प्रेजेंट है। अब ये बैंड क्या है, ये मुझे शो कर रहा है कि मैं पॉलीमॉर्फिक हूं, मतलब पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था। ये हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसी को आइसोलेट कर लिया, आरएपीडी मार्कर था, उसी में से क्या कर लिया, जो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा था, इसी को क्या कर लिया हमने, कट कर लिया और क्लोन कर लिया। क्लोन कर लिया मतलब इसी को हमने यहां से बाहर निकाला और इसको बाहर निकाल के इसको पीसीआर मशीन के थ्रू एम्पलीफाई कर दिया, मतलब क्लोन्स बनाए इसके। ठीक है, अब जैसे ही क्लोन बनाए तो उन क्लोन्स को हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे, मतलब सीक्वेंसिंग करेंगे। कौन से न्यूक्लियोटाइड से बना है ये, कौन से न्यूक्लियोटाइड से कैसा है, अरेंज्ड है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे और उससे हम डिजाइन करेंगे, हम हमारे कंपेयर करेंगे जो हमारे पास सीक्वेंस प्रेजेंट है उसके साथ। ठीक है, सीक्वेंस के साथ जो हमारे पास सीक्वेंस प्रेजेंट है, हम सोचेंगे कि कोई हमारे पास ऐसा सीक्वेंस है क्या पहले से, तो उसके साथ कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, अब जब हमने इसको क्या किया, एम्प्लीकॉन को सीक्वेंस कर लिया है, तो हम इसका अभी सीक्वेंस कर लिए, ये सीक्वेंस हमको मिल गया। अब सीक्वेंस जब मिल गया तो हम प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं। ऑब्वियस है ना, क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस है तो मैं प्राइमर डिजाइन कर लूंगा। देखिए, इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंस, जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, इससे इसी को तो हम प्राइमर बोलते हैं। तो इस तरीके से फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर क्या कर लूंगा, मैं तैयार कर लूंगा। और ये देखिए, फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर क्या कर लिया मैंने, तैयार कर लिया। अब सेम केस आरएपीडी में, जैसे मैंने डीएनए को आइसोलेट किया था डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, अब मेरे पास प्राइमर है। आइसोलेट करने के बाद सिर्फ मैं प्राइमर ऐड कर दूंगा, तीनों जगह पे क्या कर दूंगा, प्राइमर ऐड कर दूंगा।
अब जहां पे उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वो प्राइमर को, वहां पे ही एम्पलीफिकेशन होने वाला है, वहां पे ही एम्पलीफिकेशन होगा ना, क्योंकि प्राइमर जहां पे कहां पे भी बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्राइमर है, तो ये जाके बाइंड करेगा उसी जगह पे जहां पे क्या है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री रीजन मिलता है, और यही हमको देखना पड़ता है। और यहाँ पे जहां पे ये प्रेजेंट होगा वहीं पे ही हमको क्या मिलेगा, बैंड मिलेगा। जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एम्पलीफिकेशन के बाद स्टडी करेंगे तो एम्पलीफिकेशन के दौरान हमको ये मार्कर हमको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जिस तरीके से हमने आरएपीडी मार्कर में हमको मल्टीपल बैंड्स मिल रहे थे, अब देखिए एक ही बैंड मिल रहा है कि कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ अब्सेंट है। तो इसी तरीके से एक लोकस स्पेसिफिक बन गया। हमने क्या किया, आरएपीडी से रन करवाया, जेल निकाला, उसमें से हमने क्या किया, एक जो पॉलीमॉर्फिक बैंड था उसको निकाला, उसको सीक्वेंस किया, उससे प्राइमर बनाए, और वो प्राइमर को हमने क्या किया, अब डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म के साथ अंदर डाल दिया, मतलब जो जीनोम था उसके साथ हमने क्या किया, पॉलीमराइजेशन किया। अब जहां पे वो प्राइमर बाइंड करेगा वहीं पे तो पॉलीमराइजेशन होने वाला है, तो यही चीज का हमने यूज किया, और एक स्कार मार्कर की तरह एक स्कार जेल के थ्रू हमने क्या किया, एनालिसिस किया। तो यही है साइट स्पेसिफिक हमारा स्कार मार्कर। ठीक है, अगर हम बात करें इसका ओवरऑल व्यू, तो ये देखिए रैंडमली हमने एम्पलीफाई किया, इसमें से हमने क्या किया, एक पॉलीमॉर्फिज्म जो शो कर रहा था उस वैसे बैंड को लिया, और जिसे हम पॉलीमॉर्फिक बैंड कहते हैं, उसको कट किया, क्लोन किया पीसीआर के थ्रू, उसको हमने क्या किया, सीक्वेंस किया, सीक्वेंस करने के बाद इसके लिए हमने प्राइमर डिजाइन किया, और प्राइमर डिजाइन करने के बाद वही ऑर्गेनिज्म से हमने डीएनए निकाला, उसी के साथ हमने प्राइमर ऐड कर दिया। अब जहां पे वो प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक प्राइमर है, ये प्राइमर उसी को ढूंढेगा जहां पे वो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, अगर नहीं है तो पॉलीमराइजेशन नहीं होगा, और हमको क्या मिलेगा, हमारा जो जेल है उसमें क्या मिलेगा, हमको सिर्फ वो बैंड मिलेगा जहां पे प्रेजेंट है, जहां पे नहीं है वहां पे नहीं मिलेगा। इस तरीके से स्पेसिफिक हो जाता है। ये हमें जो बताया है दैट इज एस भाग्यवंत ने बताया था 2015 में। ठीक है, अगर हम बात करें इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो रहा था कि 3 ऑर्गेनिजम्स थे सिमिलर टू डायरेक्ट मेथड, बस यहाँ पे क्या हुआ है, हमने पॉलीमॉर्फिक बैंड को ही निकाला, यहाँ पे हमने किया प्यूरिफाई, उसको बाहर निकाला। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सुटेबल वेक्टर लेते हैं, उसके अंदर उस फ्रैगमेंट को क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिक बैंड को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से कि गया या नहीं गया उस वेक्टर के थ्रू, और एम्पलीफाई हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करेंगे। फिर आइसोलेट करेंगे उस फ्रैगमेंट को, बाहर निकालेंगे, उसको सीक्वेंस करेंगे, उसके बाद डिजाइन प्राइमर डिजाइनिंग करेंगे। सिमिलर स्टेज, बस वहां पे हमने एम्पलीफाई करने के लिए या फिर क्लोन करने के लिए किसका यूज किया था, हमारे पीसीआर का। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एम्पलीफिकेशन होता है और हमारा स्कार मार्कर वर्क करता है। इस तरीके से होता है हमारे स्कार मार्कर का एनालिसिस। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसका ओवरऑल एक एनालिसिस की, तो हमको देखने को मिलता है, जब इनडायरेक्ट मेथड की हम बात करते हैं, कट किया, प्यूरिफाई किया, एक वेक्टर में इंसर्ट किया, उसको ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग से चेक किया, फिर उसमें से क्या किया, उसको निकाला रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद, और उसके बाद उसमें से क्या किया, एक प्राइमर क्रिएट किया, और प्राइमर क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, एक स्कार जेल के थ्रू उसको डिटेक्ट किया। अब सही वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर के थ्रू होता है। तो दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, ये हमको दी थी एस भाग्यवंत ने। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहले तो हमारा जो आरएपीडी मार्कर था वो डोमिनेंट था, इन्होंने इनको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया कोडोमिनेंट मार्कर में। अब डोमिनेंट और कोडोमिनेंट के बारे में मैंने जब जेनेटिक मार्कर में बात की तो बहुत डिटेल में बात कर ली थी। डोमिनेंट मार्कर सिर्फ हमको क्या मिलेगा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस के बारे में कोई भी डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, लेकिन जो हमारा कोडोमिनेंट मार्कर है ये हमको होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है उसके बारे में भी बताएगा। ये एक लोकस स्पेसिफिक है, इसका एडवांटेज ये है, नो प्रोब्स डिटेक्ट, नो प्रोब्स मतलब जो अगर कोई जीन हमको पता करना है उसके लिए हमको प्रोब डिजाइन करना पड़ता था, वैसा कोई प्रोब भी हमको नहीं देखना पड़ रहा है अभी। ये एक रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट है इसमें, जैसे कि आरएपीडी मार्कर जो है वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं था, मतलब कि उसका जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं था, मतलब बार बार वही रिजल्ट नहीं मिलता था। लेकिन जब हमने उसको स्कार मार्कर में डेवलप किया तो उसके रिजल्ट जो है रिप्रोड्यूसिबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ऑटोमेशन की तरफ बढ़ सकता है, सिर्फ मशीन से ही क्या कर सकते हैं, हम पूरी पूरी प्रोसेस को रन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की, तो हमको सीक्वेंस डाटा लगे सीक्वेंस ही करना पड़ेगा।
डिजाइन प्राइमर्स के लिए, ठीक है, और ये लेबोरियस वर्क है, ठीक है, तो लेबर बहुत ज्यादा लगेंगे इसमें। तो यही क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।